उसके साथ 4-5 लड़कों ने गैंगरेप उठाया और उसको ऐसी बदहवास हालत में छोड़ के चले गए। नेता लोग आते हैं, वादे करके जा रहे हैं, वो कब तक क्या होगा उसका कोई आइडिया नहीं है। जो सरकारें बात करती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, आरक्षण दे दिया, ये तमाम झूठे पुलिंदे हैं। इस बदललाल सरकार में 9 महीने में चाहे कोटा में बलात्कार हो, चाहे अजमेर प्लेटफॉर्म पर नाबालिग से बलात्कार हो, चाहे डिम्पल बेटी का बलात्कार हो, जो टोडा बीच की घटना है और 4 महीने से शहीद स्मारक पे उसकी दादी और उसकी बहन बच्चे बैठे हैं। तो ये सरकार सुनने वाली नहीं है। जा रहा है, क्या कारण लगता है? अजी देश में तो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा पता नहीं है, पर मेरे राजस्थान की धरती पे तो बाढ़ आ गई। ये राजस्थान नहीं, ये रेगिस्तान हो गया। क्या कर रहे हैं होम सेक्रेटरी, क्या कर रहे हैं मुख्य सचिव, क्या कर रहे हैं बीजेपी सरकार के गृह मंत्री बेदम हो गए, ऐसा लग रहा है। जयपुर में गैंगरेप करने वाले आरोपियों को फांसी देने की मांग। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 10 अक्टूबर की रात एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। जयपुर के जयसिंहपुरा स्थित एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ 4 आरोपियों ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अगले ही दिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी 2 आरोपियों को 13 तारीख को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन राजधानी जयपुर में पीड़ितों ने जयसिंहपुरा खोल थाने के बाहर धरना देकर भजनलाल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ितों के परिजनों का कहना है भजनलाल सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है, पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को फांसी, साथ ही पीड़िता को मुआवजा भी दिया जाए, तभी हम धरने से हटेंगे। मनीषा नाम, आई थिंक मनीषा या मीनाक्षी कुछ नाम है उसका, और उसके साथ 4-5 लड़कों ने गैंगरेप उठाया और उसको ऐसी बदहवास हालत में छोड़ के चले गए थे। उनके माँ बाप ढूंढ रहे थे तो उनको हॉस्पिटल पहुँचाया और जिस दिन वो हॉस्पिटल, उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग थे और मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में थी। तब तक उसको वार्ड में ही रखा गया था, उसको आईसीयू या कोई उपचार ऐसा नहीं दिया गया था। हमारे जाने के बाद उसको आईसीयू वगैरह में लिया है और हमने उसके जो भी पेपर वर्क थे या जो भी न्यूज़ वगैरह में देना था हमने करवा के और एडिशनल कमीशन को ज्ञापन भी दिया कि इसके मेडिकल उपचार पूरा प्रॉपर हो और उसके आगे की लाइफ सिक्योर हो। उसके लिए उसको पैसा और घर के उसको या उसके फैमिली मेम्बर्स को गवर्नमेंट जॉब दिया जाए। तो हम लोग उसी डिमांड पे बैठे हुए हैं, उसी मुद्दे को लेके या उसी मांग को यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं उसका हल निकला है। नेता लोग आते हैं, वादे करके जा रहे हैं, वो कब तक क्या होगा उसका कोई आइडिया नहीं है। हम लोग इन फैमिली वालों के साथ हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो चाहते हैं, जो ये फैमिली चाहती है, वो मांगे पूरी हो। आज मैं करूँगी, मेरा दुख मैं नहीं समझ पाऊँगी इनका दुख, और लाइफ इनको आगे चलानी है, लड़की इनकी है। हम उन भावनाओं या इंसानियत के नाते हम आज उसके लिए यहाँ बैठे हैं या उसकी मांग को पूरा करवाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और आगे भी हम यही चाहते हैं कि निर्भया या और मनीषा जैसी लड़कियाँ और पैदा नहीं हो, और प्रशासन से यही चाहते हैं कि इस तरह का माहौल या इस तरह के जो भी लोग होते हैं जो इस तरह का करते हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे सामने वाला डरे, दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि अब लड़की के साथ जो हुआ, लेकिन मेंटली तो वो बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, इसके फैमिली वाले भी। तो हम चाहते हैं कि आगे की लाइफ थोड़ा अगर उनके पास कुछ सपोर्ट होगा गवर्नमेंट की तरफ से या नौकरी या कुछ भी, हो सकता है वो अपनी थोड़ी लाइफ अच्छी जी पाएगी। तो बस इसी मांग को लेके हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि फैमिली वाले जो चाहते हैं या उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, पैसा मिले, बस उसी मांग को लेके हम यहाँ लोग बैठे हुए हैं। और मैं अखिल भारतीय बढ़ई महासभा से राष्ट्रीय महासचिव हूँ और हमारे अम्बेडकर मेमोरियल से भी मैं उपाध्यक्ष हूँ और वैसे राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ। अंजना वर्मा। रात्रि की 8:30 बजे की लांगड़ियावास के डांगरवाड़ा गांव की घटना है, जयपुर की, इलाका थाना जयसिंहपुरा खोर। आज 4-5 दिन के लगभग होने में आया कि किस तरह सामूहिक बलात्कार करके एक दलित बेटी से, जो सरकारें बात करती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, आरक्षण दे दिया, ये तमाम झूठे पुलिंदे हैं। जो अत्याचार इस समय हमारी माओं पे हो रहा है, जो महिला शक्ति पे जो इस समय अत्याचार हो रहा है, उसकी पराकाष्ठा पार हो गई। इस बदललाल सरकार में 9 महीने में चाहे कोटा में बलात्कार हो, चाहे अजमेर प्लेटफॉर्म पर नाबालिग से बलात्कार हो, चाहे डिम्पल बेटी का बलात्कार हो, जो टोडा भीम की घटना है और 4 महीने से शहीद स्मारक पे उसकी दादी और उसकी बहन बच्चे बैठे हैं। तो ये सरकार सुनने वाली नहीं है। हमारी माओं को आज जमीन पे बैठना पड़ रहा है। 2 दिन हो गए भूख प्यास से ये गांव के ग्रामीण लोग
या अपनी बेटी के न्याय के लिए आए हैं। सरकार को तत्काल संज्ञान लेके उस बेटी के इलाज के लिए जो उचित से उचित व्यवस्था हो सकती है, जैसे वीआईपी नेताओं को, अफसरों को एयरलिफ्ट करते हैं, कॉरिडोर बना देते हैं दिल्ली तक, वैसे उसको एयरलिफ्ट करके तत्काल एम्स में ले जाया जाए। और विदेश में ले जाना हो तो जिन प्राइवेट जेटों में घूमते हैं, अपने कांग्रेस बीजेपी का वोट का प्रचार करते हैं, वैसे हमारी बेटी के लिए हवाई जहाज से विदेश भी ले जाया जाए तो तत्काल व्यवस्था करके उसको होश में लाया जाए। फिर होश में आने के बाद हम सोचेंगे कि हमारी बेटी के भविष्य के लिए, जीवन यापन के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए क्या करना है, क्या हमारी मांग है। जी अभी क्या आप मांग, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार तो आई नहीं, उसे चिंता ही नहीं है। ये सरकारें जानती है कि हम जनता को मूर्ख बना के हम कुर्सी पालेंगे, हम राज पालेंगे और बारी बारी राज कर लेंगे और झूठे वादे, भाषण और झूठे दिलासे, लॉलीपॉप देके इस जनता का सैकड़ों साल की तरह शोषण लगातार करते रहेंगे। जी देश में बलात्कार बढ़ते जा रहा है, क्या कारण लगता है इस तरह? अजी देश में तो बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहा पता नहीं है, पर मेरे राजस्थान की धरती पे तो बाढ़ आ गई। ये राजस्थान नहीं, ये रेपिस्तान हो गया। क्या कर रहा है होम सेक्रेटरी, क्या कर रहा है मुख्य सचिव, क्या कर रहा है बीजेपी सरकार के गृह मंत्री, बेदम हो गए ऐसा लग रहा है।